पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम बात कर रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर, थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में सुदामा चरित एक खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसके 12 पार्ट में बना चुका हूं। आज अपन बात करेंगे 13वें पार्ट को लेकर। सुदामा चरित खंड काव्य में सुदामा श्री कृष्ण के संबंधों का यथार्थ वर्णन है, साथ में सुदामा और सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का वार्तालाप जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से कवि ने रखा है। अंतिम भाग में हमने बात की थी कि सुदामा कृष्ण से मिलने के बाद में पुनः अपने घर आते हैं। सुबुद्धि और सुदामा की बातचीत जो है वो चल रही होती है। सुबुद्धि सुदामा का स्वागत सत्कार करती है, नहलाने धुलाने के बाद में उन्हें भोजन कराती है और जो कृष्ण के चमत्कार सुदामा की अनुपस्थिति में हुए उन सब से एक एक कर उन्हें परिचित कराती है। सुदामा अनेक प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं, तरह तरह के व्यंजन सुबुद्धि बनाती है, ससम्मान उन्हें भोजन कराती है और उनके जो सुख की स्थिति का उन्हें आभास होने लगता है कि कृष्ण के मिलने से पहले जो दरिद्रता, जो गरीबी में जीवन जी रहे थे, कृष्ण से भेंट होने के बाद किस तरीके से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भोजन से संतुष्ट होने के बाद में सुदामा जो है वो विश्राम करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक की बात अपन ने की थी। अब विश्राम के बाद सुदामा जो है वो कृष्ण से भेंट करके वापस जब अपने घर आए हैं तो पत्नी सुबुद्धि जो है वो कृष्ण से भेंट की सारा वृतांत सुनना चाहती है सुदामा के मुंह से। सुदामा कृष्ण भेंट के एक एक बात का वर्णन किसके समक्ष कर रहे होते हैं? सुबुद्धि के सामने। तो आइए आगे के पद्यांशों में जानते हैं कि सुदामा ने कृष्ण भेंट का जो वर्णन है वो सुबुद्धि के सामने किस तरीके से किया होता है। तो पान दान नेरे दर्यो यदि बिरनी छवि धाम चरण धोए पोडन लगे करण हेत विश्राम। पान दान नेरे धरो, यहाँ पे जो पान दान, पानों से भरा हुआ जो बक्सा होता है वो किसके समीप रखा गया है? भोजन करने के बाद में सुदामा के नजदीक। चरण धोए पोडन लगे करण हित विश्राम, और अपने चरणों को धोने के बाद सुदामा जो है वो क्या कर रहे होते हैं? विश्राम कर रहे थे। भोजन इत्यादि निपटने के बाद, पान वान खाने के बाद में चरण धो के सुदामा किस ओर अग्रसर है? विश्राम की ओर। को चवर को बीजना को सेवत पदचारु अति विचित्र भूषण सदे गजमोतिन के हारू। यहाँ क्या कहा गया? को चवर को बीजना को सेवत पदचारु। अब जो दास दासियां हैं, कुछ दास जो हैं वो तो चवर डोल रहे होते हैं, कुछ दास दासियां पंखे झुला रहे होते हैं, कुछ दास दासियां जो है वो सुदामा के चरण दबा रहे होते हैं। अब देखिए कि सुदामा को एक राजा की भांति बताया गया है कि जो सुदामा एक राजा जिस तरीके से रहता है उसी भांति कौन रह रहा होता है? सुदामा रह रहे होते हैं। और जो सेवक सेविकाएं हैं वो नित्य प्रति उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तो जब वो विश्राम कर रहे हैं तो चवर डोले जा रहे हैं, पंखे झुलाए जा रहे हैं, उनके पांवों को दबाया जा रहा है। दास दासी किस तरीके से समर्पित भाव के साथ सुदामा की सेवा में लगे हुए हैं। अति विचित्र भूषण सजे गजमोतिन के हारू, और तरह तरह के आभूषण और साज सज्जा जो है वो उनके घर में दिखाई देती। जो टूटी फूटी झोंपड़ी थी वो एक महल में तब्दील हो चुकी है और सारी श्रृंगार, सारी आकर्षण की वस्तुएं उस महल में साफ तौर पे नजर आ रही होती है। आगे देखिएगा। करे सिंगार पिए के पई पान खाती मुस्काती, कहो कथा से कृष्ण की निज दिन हो यह सौगाती। करी सिंगार पई पे गई पान खाती मुस्काती, ये किसके बारे में कहा गया? तो सुबुद्धि के बारे में कहा गया कि पान चबाते हुए पिए, यानी सुदामा के पास कौन जाता है? मुस्कुराते हुए सुबुद्धि गई है। यानी सुदामा की पत्नी पान खाते हुए, पान को चबाते हुए अपने पिए यानी अपने स्वामी सुदामा के पास मुस्कुराहट के साथ जाती है और वो सारे श्रृंगार किया हुआ होता है। कहो कथा से कृष्ण की निज दिन हो यह सौगाती। अब वो सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि श्री कृष्ण ने जो हमें ये सुख संपदा की सौगात दी है, तो आप बताइए कि आपकी जब श्री कृष्ण से भेंट हुई थी तो किस प्रकार भेंट हुई है? कृष्ण और आपका किस तरीके से आत्मीयता से मिलन हुआ है? कृपा करके एक एक बात मुझे बताइए। तो सुबुद्धि सुदामा से वो पूरा वृतांत सुनना चाह रही है। वो भी श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट का वो आनंद लेना चाह रही है, वो रसपान करना चाहती है। इसलिए सुदामा से विनती करती है कि कृष्ण भेंट की कथा को क्रमशः उसे सुनाइए।
अब सुदामा क्या कहते हैं, यही कथा सब आदि ते राह चले की पीर, सोवत दीमी ठाडो की ओ नदी गोमती तीर। क्या कहते हैं, कही कथा सब आदि थे, आदि यानी प्रारंभ। सुदामा जो है वो अपनी पत्नी के पास से बातचीत करने के बाद द्वारका की तरफ प्रवेश करते हैं। जो द्वारका की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं तो प्रारंभ से पूरी कथा की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से अपने घर से वो निकले और द्वारकापुरी में उन्होंने प्रवेश किया। और राह चले की पीर, पीर का मतलब पीड़ा, और रास्ते में चलते चलते उनको क्या क्या पीड़ाएं सहन करनी पड़ी है, क्या क्या कष्ट भोगने पड़े हैं, कौन कौन से दुख देखे होते हैं, वो सारा वृतांत किसको कह रहे होते हैं, सुबुद्धि से। सोवत जी मिठाडो कियो नदी गोमती तीर, और वो कहते हैं कि किस तरीके से राह में पैदल चलते चलते सुदामा थक जाते हैं, उनके पांवों में कांटे चुभे होते हैं और वो विश्राम करते हैं, तो नींद में ही श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें गोमती के किनारे पहुंचा दिया जाता है। तो नींद में किस तरीके से कृष्ण ने उन्हें वहां से गोमती के किनारे पहुंचाया, वो पूरी कथा, वो पूरा वृतांत सुदामा किसको सुना रहे होते हैं, सुबुद्धि को सुना रहे होते हैं। आगे क्या कहते हैं, गए द्वार जी ही भांति सो सब कही बुझाए, कहीं न जाए मुख लाख सो कृष्ण मिले ज्यों आए। क्या कहा गया, कहे द्वार जी में भांति सो सब कही बुझाए। सुदामा कहते हैं कि किस प्रकार में द्वारका में श्री कृष्ण के दरबार के द्वार पर पहुंचा, वो वाली बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो कष्ट सहते हुए द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। कहीं न जाए मुख लाख सो कृष्ण मिले ज्यों आए। यहाँ पर सुदामा कहते हैं कि मैं लाख हजारों लाखों मुखों से भी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि मेरे द्वार पे पहुंचते ही किस भांति कृष्ण दौड़े हुए आए और मुझे गले लगाया। तो कृष्ण मिलन की सुदामा की जो प्रथम भेंट है, उस भेंट का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। तो सुदामा सुबुद्धि से कहते हैं कि मैं लाखों मुख से भी उस दृश्य या उस वृतांत को मैं तुझे सुना नहीं सकता, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। ऐसा जो मार्मिक जो दृश्य था वो कृष्ण मिलन का पहले दृश्य की बात कर रहे हैं। कर गही भीतर ले गए जहां सकल रनिवास, पगधोवन को आप ही बैठे रमा निवास। रनिवास, रनिवास से आशय है रानियों का वास, जहां रानियां वास करती हैं उसे क्या कहा जाता है, रनिवास। रमा, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, यानी कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं और पहले जो है वो लक्ष्मी के पति थे, फिर वो कृष्ण अवतार में आए। तो सुदामा कहते हैं कि कर गही भीतर ले गए, मेरा कर यानी हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, कि श्री कृष्ण जो है जैसे ही मुझे द्वार पे मिले, मुझे गले लगाया, उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहाँ ले गए, रनिवास में ले गए जहां उनकी रानियां निवास कर रही थी। पग धोवन को आप ही, और स्वयं ही मेरे पांवों को धोने के लिए जल लेके मेरे चरणों में बैठ जाते हैं। बैठे रमा निवास, यानी वो लक्ष्मीपति स्वयं अपने हाथों से मेरे पांवों को धोते हैं। ये पूरा वृतांत सुदामा सुबुद्धि को क्रमशः सुना रहे होते हैं। देखी चरण मेरे चल्यो प्रभु नयनन की बारी, ताही सो अध्याय चरण देख चकित नित नर नारी। क्या कहते हैं, देखी चरण मेरे चल्यो, प्रभु नयनन के नयनन से बारी, नयनन यानी आंखों, जैसे ही श्री कृष्ण ने मेरे चरणों को देखा उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये कौन कह रहा है, सुदामा कह रहे हैं, क्योंकि पैदल चलकर जब द्वारका तक सुदामा गए हैं तो उनके पैरों में कई कांटे लगे हुए थे, उनकी पैरों की हालत जो थी वो खराब हो चुकी थी और उस कांटे चुभने के कारण सुदामा निरंतर पीड़ा महसूस कर रहे थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को देखा तो कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ताही सो धोए चरण देखी चकित नर नारी, और रनिवास में जितने नर नारियां उपस्थित, जितनी नारियां रानियां उपस्थित थी, वो सारी इस दृश्य को देख रही थी। तो कृष्ण ने जल को तो हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही मेरे पांवों को धोया। तो कितना मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है, कितना हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी वर्णन देखने को मिलता है कि कृष्ण जल से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से सुदामा के चरण को धो रहे होते हैं।
तो ये बात कौन बता रहा होता है? सुदामा सुबुद्धि को। और इस दृश्य को जितने भी नारियां नर नारियां वहां देख रहे थे वो सब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि स्वयं जो राजा हैं श्री कृष्ण वो अपने आंसुओं से सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पांवों को धो रहे होते हैं। आगे क्या कहते हैं? बहुरी कही श्री कृष्ण जी मी, बहुरी कही श्री कृष्ण जी मी तंदुल लिन्हे आप, बेटे हृदय लगाए के मेटे भ्रम संताप। यहाँ का आगे वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आपके द्वारा भेजे हुए जो तंदुल यानी चावल थे, क्योंकि ये में पहले वर्णन आ चुका है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ की एक परंपरा रही है कि एक मित्र जब दूसरे मित्र से भेंट करता है या मिलने जाता है तो उसके लिए कोई न कोई उपहार जरूर ले जाता है। और सुदामा के पास तो कुछ था नहीं, तो वो कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप क्या ले जाए। तो सुदामा की जो पत्नी थी सुबुद्धि, वो अपने पड़ोसियों से चावल के कुछ दाने मांग कर लाई थी, और सुदामा अपने कंधे पे जो कपड़ा था, दुपट्टा था, उसमें वो चावल के दाने बांध कर उपहार के लिए किसके पास ले गए थे? श्री कृष्ण के पास। और श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण जानते थे कि भाभी ने उपहार स्वरूप मेरे लिए चावल के दाने भेजे हैं, जो बड़े चाव से किसने चबाए थे? श्री कृष्ण ने। तो सुदामा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने आपके द्वारा जो चावल भेजे थे मेरे कहे बगैर स्वयं उन्होंने मुझसे मांग ली। भेंट हृदय लगाए के मेटे भ्रम संताप, और जैसे ही मैंने उनकी भेंट हुई मेरे सारे दुख, मेरा सारा दरिद्र, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे भ्रम स्वतः ही मेरे से दूर हो गए। कृष्ण मिलन का कितना प्रभाव देखिएगा कि सुदामा के जीवन की दरिद्रता, गरीबी, दुख सारे कृष्ण की भेंट होते ही स्वयं ही उनसे दूर हो गए। ये सारी कथा जीवंत वर्णन सुदामा सुबुद्धि के समक्ष कर रहे हैं। बहुरी कही जेव नार सब जीमी किन्ही बहुबाती, बरनी कहाँ लगी हो कहो सब व्यंजन की पाती। यहाँ क्या कह रहे हैं? बहुरी कही जेवनार, जेवनार यानी जीमना, भोजन करना। फिर उन्होंने सुदामा ने वो कथा कही, जैसे ही श्री कृष्ण ने उनको सम्मान के साथ विविध प्रकार के रसयुक्त भोजनों का सेवन कराया था। कई तरह के कृष्ण के दरबार में सुदामा के लिए व्यंजन सजाए गए थे, बनाए गए थे। बरनी लगी हो कहो सब व्यंजन की पाते, और ऐसे व्यंजनों के थाल सजा दिए। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन श्री कृष्ण ने किसके लिए बनवाए थे? सुदामा के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत गरीबी देखी है, बहुत भूख सहन की है। तो एक मित्र की संपन्नता, संपन्न मित्र जो था, उन्होंने उस बचपन के सखा, बाल सखा को किस तरीके से सम्मान और प्रेम और स्नेह के साथ विविध व्यंजनों से उनको भोजन कराया था, उसका जीवंत वर्णन कौन कर रहा होता है? सुदामा सुबुद्धि के समक्ष कर रहे हैं। दीन प्रति अधिक सनेसो सपन दिखायो मोही, सो देखियो परतच्छ ही सपन न निष्फल हो ही। यहाँ कहा गया दीन प्रति अधिक सनेसो। सुदामा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन कृष्ण का स्नेह और प्रेम मेरे प्रति बढ़ता चला गया जब तक मैं उनके पास था, और उन्होंने मुझे एक सपना दिखाया था संपन्नता का, वैभव का, सुख का। और जो सपना उन्होंने दिखाया था वही सपना मैं प्रत्यक्ष आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो सुदामा कहते हैं कि ये सपना श्री कृष्ण ने मुझे द्वारकापुरी में दिखाया था, और वही सपना आज मैं अपनी आंखों से यहाँ देख रहा हूं। यानी वो सपना मेरा निष्फल नहीं गया, बल्कि वो सपना आज सफल हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने जो सुख भोग सुदामा अभी वर्तमान में कर रहे हैं, उस सुख भोग का स्वप्न कृष्ण उन्हें द्वारकापुरी में दिखा चुके थे। और इसीलिए सुदामा कहते हैं कि मेरा वो सपना जो था वो निष्फल नहीं गया बल्कि सफल हुआ। आगे क्या कहते हैं? बरनी कथा यही विधि सबे कयो आपनो मोह, कृष्ण कृपा निधि भगत हित चिदानंद संदोह। यहाँ क्या कहते हैं? बरनी कथा यही विधि। इस प्रकार सुदामा ने विधिवत तरीके से पूरी कथा किसको सुनाई है? सुबुद्धि को सुनाई है। कहो आपनो मोह, और फिर कृष्ण का जो सुदामा के प्रति स्नेह और प्रेम और मोह था उसका पूरा बखान उन्होंने किया है। कृष्ण कृपा निधि भगत हित चिदानंद, चिदानंद
यानी चित्त को आनंद देने वाले जो हैं, सभी संदेह को, सभी दुखों को, सभी कष्टों को, दरिद्रता को दूर करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। और कृष्ण कृपा निदान हैं और सदैव अपने भक्तों का हित चाहने वाले हैं। और ये सारी बातें कौन किससे कह रहा है? सुदामा सुबुद्धि से कह रहे हैं। और अंत में कृष्ण की कृपा का बखान कर रहे हैं कि भक्तों के दुखों को, भक्तों की दरिद्रता को, गरीबी को हरने वाले और सदैव आनंद प्रदान करने वाले कौन हैं? तो भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार आज के पद्यांशों में हमने जाना, ये समझा कि सुदामा ने कृष्ण भेंट का पूरा वृतांत जो है वो किसको सुनाया है? सुबुद्धि को। क्रमशः एक एक बात उन्होंने, सारी बातें कृष्ण के साथ जो जो सुदामा की हुई थी वो सारी बातों से किसको अवगत कराया गया है? सुबुद्धि को अवगत कराया गया। तो आज के सेशन में यहाँ तक की बात। अगला एक पार्ट और बचा हुआ है सुदामा चरित का, जिसकी बातचीत अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुदामा और की कृष्ण से जो भेंट थी उसका सारा वृतांत सुबुद्धि सुनने के बाद सुबुद्धि के क्या मनोभाव होते हैं, सुदामा इस सुख वैभव को जो भोग रहे हैं उनकी क्या मनोइच्छाएं होती हैं, और वो किस तरीके से इस कृष्ण के उपकार का उन्हें कैसा एहसास होता है और उनकी कृष्ण के प्रति कैसी भावनाएं होती हैं। तो ये सारी बातों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक की बात सुदामा चरित को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ से आगे की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।